दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप ऑनलाइन खुद से अपनी निल आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब निल आईटीआर का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका टैक्स अमाउंट जीरो होता है, यानी कि 31 जुलाई से पहले पहले अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपए के अंदर रहती है और आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, ना ही किसी को कोई पैसा देने की जरूरत है। आप खुद से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो उसके बाद में मैं गारंटी लेता हूं आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल कर पाएंगे। अब देखिए, निल आईटीआर के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है और उनका पैन कार्ड बन जाता है। उनके मन में भी होता है हम भी अपनी आईटीआर फाइल करें, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी 15-20 हज़ार रुपये होती है, कहीं पर वो काम कर रहे हैं, उनको कैश में ही पेमेंट मिल जाता है और उनको रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न की, क्योंकि आईटीआर जो होता है वो एक इनकम प्रूफ भी होता है, तो उसके लिए भी वो खुद से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। या आप कहीं पे ऐसी जगह भी काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो 35-30 हज़ार रुपये जो होते हैं वो बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉयर के पास में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से उसको जो है वो 30-35 हज़ार रुपये अगर मिलते हैं डायरेक्ट बैंक में भी मिल जाते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है, क्योंकि 7 लाख रुपये के अंदर रहने वाला है वो अमाउंट, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसी टाइप की एक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आज अपन फाइल करेंगे, तो आप भी देख के अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और वहां पे पेमेंट करके आप हमसे अपनी आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। इस वीडियो को देख के आप करना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आकर सर्च कर लेना है इनकम टैक्स लॉगिन, ये वेबसाइट आएगी, देख लीजिए, कोई दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाना है, इसको आपको ओपन कर लेना है। अपन क्या क्या प्रोसेस देखेंगे, देखिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार पैन लिंक होना चाहिए, और जो आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वो भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि जिस साल की अपन आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, तो उसके अंदर आपको जो बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला है, उसके अलावा कोई डिविडेंड की ट्रांजेक्शन है या कोई छोटी मोटी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है या किसी कंपनी से आई है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। वो आप या फिर नोट करके भी रख सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट की कंप्लीट जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होना चाहिए। रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी लगेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं। देखिए, रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। फिर आपसे अगले पॉइंट पे एड्रेस मांगा जाएगा, कुछ आपका बेसिक नाम वगैरह पूछ के ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये पूछा जाएगा। आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर फिर भी नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, रजिस्टर करने का प्रोसेस बता रखा है, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे, आपको नीचे भी उसका लिंक मिल जाएगा। अपन क्या करते हैं, आप रजिस्टर कर लेंगे, पासवर्ड सेट हो जाएगा, आपका जो यूजर नेम होता है वो आपका पैन कार्ड रहेगा, पासवर्ड आप सेट कर लेंगे। उसके बाद में अपने को फिर से इसी पेज पे आ जाना है। आप यहाँ पर गूगल पे करेंगे, चाहे आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर इस पेज पे आप सर्च करेंगे, तो आपको अब की बार लॉगिन करना है। अब आपके पास यूजर नेम जो पैन कार्ड है और पासवर्ड भी है आपके पास, तो अब अपन इसको फिर से लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, पैन कार्ड नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे टिक करना है और आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। तो अपन पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए आप लॉगिन हो गए हैं। तो देखिए, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले 3 डॉक्यूमेंट ध्यान से देखने हैं। देखिए, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो आपको वो सैलरी का अमाउंट होना चाहिए, या फिर आप उसको बैंक स्टेटमेंट से भी उठा सकते हैं, क्योंकि बैंक में जितना पैसा आया है, अगर बैंक में भी नहीं आया तो आपको पता होगा कितना आया, आप उसको जोड़ के अपने पास रख सकते हैं, लिखकर कितनी आपको सैलरी डालनी है, क्योंकि सैलरी इनकम डालनी पड़ेगी। अगर आप निल आईटीआर भी फाइल करना चाहते हैं तो आपको सैलरी में इनकम दिखानी पड़ेगी, बिजनेस में आप नहीं दिखा सकते। अगर आपको बिजनेस वाली आईटीआर फाइल करनी है निल में तो उसका वीडियो हमने अलग से बना रखा है। इस वीडियो में हम उनकी बात करें जो स्टूडेंट्स वगैरह कोई बिजनेस नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये मेन होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखिए ई फाइल वाले ऑप्शन में आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 AS को आपको जरूर से चेक कर लेना है। इस केस में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फाइल करते टाइम 26 AS में कोई भी एंट्री नहीं है तो अपन इसको छोड़ देते हैं। बाकी AIS भी आपको चेक कर लेना है, तो आपको AIS एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, AIS आएगा, यहाँ पर भी आपको डिटेल दिख जाती है। क्या क्या डिटेल होती है, जहाँ से आपको कंपनीज की तरफ से पेमेंट आया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ट्रांजैक्शन आपकी रिपोर्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है AIS TIS में, क्योंकि अपन जिसकी फाइल कर रहे हैं उसके साथ कोई भी यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं है। अगर कोई डिटेल होगी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। डिमांड एंड रिफंड, पिछले साल आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसका जो रिफंड आया होगा वो यहाँ दिखेगा। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने कोई टैक्स पे किया है
STF SFT यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, काफ़ी सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो बड़े अमाउंट के आप करते हैं तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाती है। आज के टाइम में तो छोटे अमाउंट की ट्रांजैक्शन भी रिपोर्ट होने लग गई है। आप शेयर मार्केट में कोई शेयर परचेज या बेचते हैं तो यहाँ पर वो आपको डिटेल्स सारी दिख जाएगी, म्यूचुअल फंड की, आपने कितनी तारीख को बेचा, कितने में बेचा, सब डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये जो आपका ब्रोकिंग ऐप होता है वो रिपोर्ट करता है। बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, बैंक रिपोर्ट करते हैं। किसी कंपनी से आपको पेमेंट आ रहा है, वो कंपनी रिपोर्ट करती है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ दिख जाएगी। अपने केस में कुछ भी नहीं है, नील ITR फाइल करनी है। आपके केस में भी अगर कुछ नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन है, जिस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस में दिखानी है, सैलरी की ट्रांजेक्शन है सैलरी में दिखानी है, अदर सोर्सेज की ट्रांजेक्शन है यानी कि बैंक FD का इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम जो भी है वो वहाँ पर आपको दिखानी है। इधर कुछ भी नहीं है तो अपन इसको बंद कर देते हैं। फॉर्म 26AS में भी अपनी कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आपके केस में होती है TDS की जानकारी तो वो आपको, अगर फॉर्म 26AS में है तो यहाँ पर फाइल करते टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपको कुछ एडिशनल मेहनत नहीं करनी, बस वेरीफाई कर लेना वो इन्फॉर्मेशन आ गई है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप फाइल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इधर जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले आपको फाइल करनी है असेसमेंट ईयर 2024-25 की ITR। इसी को ही फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बोलते हैं। जैसे ही खत्म होता है ये ईयर, उसके बाद में ये ऑप्शन स्टार्ट होता है। तो अभी आप 31 जुलाई 2024 तक ये ITR बिना लेट फीस, बिना पेनल्टी के फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ऑनलाइन अपन फाइल करेंगे। अगर आपको हमारे थ्रू फाइल करवानी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं अपन, कंटिन्यू। यहाँ पर पे आपको फॉर्म सेलेक्ट कर लेना है। ITR 1 की बात कर रहे हैं तो अपना जो है नील रिटर्न ITR 1 में जाएगी। कोई बिजनेस नहीं है, सैलरी का अपन दिखा देंगे, लगभग 4.5 लाख रुपए की इनकम दिखा देंगे। उसके बाद में अपने को क्या करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट है तो आप इसको तैयार रखिएगा। अब यहाँ पर अपनी इनकम जो है बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि 3 लाख रुपए से अपनी इनकम ज़्यादा होगी तो इस पर अपन टिक कर देते हैं। अदरवाइज आपकी 3 लाख से भी कम रखनी इनकम, अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पर देखिए अब आपको अपन ने जो अकाउंट बनाया था उस टाइम पे आपने जो डिटेल डाली थी, वहाँ पर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल अगर नहीं डाली तो आपको बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर आप जाएंगे माई प्रोफाइल में, इधर आप देखेंगे माई बैंक, तो माई बैंक में अपना जो बैंक है वो ऑलरेडी डला हुआ है। अगर आपका नहीं डाला हुआ है, ऐड बैंक अकाउंट करेंगे, ये 4-5 इन्फॉर्मेशन डालनी है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। तो अपन आ जाते हैं बैक, यहाँ पर से अपन फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। और ये हो गया अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, सबसे पहले आता है। यहाँ पर आपको देख लेना है इन्फॉर्मेशन आपने जो डाली है वो सही ही होगी, गलत डालेंगी क्यों आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। अगर आप एक देखिए इनमें से कोई ऑप्शन है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, तो सेलेक्ट कीजिए, वरना आप सिंपली अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे आ जाएं। ये 1 पड़ा रहने दीजिए, अपन ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, 31 जुलाई से पहले, इसको आपको पड़े रहने देना है। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर जाना है। अभी नहीं जाएंगे अपन, क्यों? क्योंकि अपने को 7 लाख तक का ऑप्शन मिलता है न्यू टैक्स रिजिम में, नील ITR फाइल कर रहे हैं। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो इस पर सेलेक्ट करके आप जा सकते हैं। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपने जो बैंक अकाउंट डाले थे सारी डिटेल यहाँ पर सारे बैंक अकाउंट दिख जाएंगे। जितने बैंक अकाउंट है सबको ऐड कर दीजिएगा। अभी अपन क्या करते हैं, कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। चलिए इसके बाद में आप आएंगे यहाँ पर ग्रोस टोटल इनकम। इधर आपको क्या है, अपनी इनकम के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। इसको आप स्किप कर सकते हैं, हटा दीजिए। इसके बाद में अपने को क्या करना है, इधर अपनी सैलरी की डिटेल डाल देनी है। एडिट पे क्लिक करेंगे, इधर देखिए आपको कितनी सैलरी डालनी है, सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). यहाँ पर आपको वो अपनी सैलरी इनकम डाल देनी है जितनी आप दिखाना चाहें। लेट्स से आपकी सैलरी 15,000 रुपये है तो साल भर की कितनी हो जाएगी, लगभग 180 के आसपास होएगी, तो 180 यहाँ पर डाल सकते हैं। आपकी सैलरी 35,000 है तो यहाँ पर आप लगभग 420 डाल सकते हैं। तो अपन 35,000 के हिसाब से 4,20,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर डाल देते हैं। ये हो गई अपनी सैलरी 420 की। उसके अलावा कुछ भी अमाउंट अपने को नहीं डालनी है। बैंक का इंटरेस्ट होता है वो डालना है, वो आगे अपन बता देंगे कहाँ पे आपको डालना है। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे। बस 420 की अपने को सैलरी रखनी है, 50,000 की अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी में से। तो आप जितनी भी अमाउंट डालेंगे उसमें से 50,000 कम हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 7.5 लाख रुपए भी डाल सकते हैं। 7.5 डालेंगे, 50,000 कम, ये हो जाएगा 7 लाख रुपए। तो 7 लाख पे आपका टैक्स बनेगा 0। लेकिन एग्जैक्ट 7.5 ना डालें, क्योंकि आपकी 2-4 रुपये भी कहीं और से इनकम हो जाएगी तो वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बना देगा। बैंक इंटरेस्ट तो आता ही होगा अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वहाँ से इंटरेस्ट बन जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा कम रखें। इसके बाद अपने को सेव पे क्लिक कर देना है। ये हो गई अपनी सैलरी की डिटेल कंप्लीट।
हाउस प्रॉपर्टी से आपकी कोई इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मतलब रेंट इनकम, आपके पास कोई 2 प्रॉपर्टी है, एक आपने रेंट पे दे रखी है, तो उसकी इनकम जो आती है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे अपन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएंगे, यहाँ पर आपका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है तो इसको यस करिए, यहाँ पर इंटरेस्ट डाल दीजिए, अपन यहाँ डाल देते हैं 2500 रुपये। अब इंटरेस्ट अमाउंट आप एग्जैक्ट डालें और उससे 1-2 रुपये ज़्यादा डालेंगे तो दिक्कत नहीं होएगी, कम डालेंगे तो बाद में कोई इशू हो सकता है, क्योंकि फॉर्म 26 AS में आपके वो इंटरेस्ट की डिटेल आ सकती है, उससे आपको दिक्कत होएगी। इससे बेटर है कि 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ज़्यादा ही डाल दो। नील ITR फाइल कर रहे हैं तो 5000 रुपये भी डालोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। उसके बाद में इधर इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट से है तो यस करके उतना इंटरेस्ट डाल दो, नहीं है तो इनको नो पड़े रहने दो। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में आपका हो तो पढ़ सकते हैं। नील ITR के केस में मेरे को नहीं लगता किसी और का कोई दूसरा ऑप्शन होगा। फैमिली पेंशन इनकम आती है आपके अकाउंट में किसी दूसरे की तो यस करके डाल दो, यहाँ पर आपको डिडक्शन भी मिलती है 15,000 रुपये की, लेकिन अपन नो करेंगे। डिविडेंड से इनकम आती है, यस करके डाल दो। और कोई इनकम है, यस करके आप यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं है तो अपन सबको नो छोड़ देंगे। पढ़ लीजिएगा अगर आपकी कोई इनकम है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर डू यू हैव रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड, पिछले साल में अगर आपने ITR फाइल करी तो वो रिफंड आया तो वो भी यहाँ पर आपको डालना ज़रूरी होता है। अब आगे अपन इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये हो गई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अदर सोर्सेज की, बस इतना ही अपन इन्फॉर्मेशन डालेंगे। कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, फैमिली मेम्बर से अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो वो यहाँ पर आप डालकर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप डालेंगे जैसे कि आपकी इनकम तो नहीं है, पेरेंट्स से आपको गिफ्ट मिलता है तो यहाँ पर आप आएंगे, इधर आपको लास्ट वाला ऑप्शन एनी अदर सेलेक्ट करके गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स डाल दीजिएगा, यहाँ पर आप अमाउंट डाल दीजिएगा। अपना नहीं है तो अपन इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर आएंगे अपन कंफर्म पे कर देंगे। ये हो गई डिटेल ग्रॉस इनकम की भी। इसके बाद में टोटल डिडक्शंस, कोई भी डिडक्शंस अपन नहीं लेंगे क्योंकि अपन न्यू टैक्स रिजिम में जा रहे हैं, अपने को डिडक्शन वैसे ही बहुत कम मिलेगी, जो मिलेगी उसको भी अपन नहीं लेंगे क्योंकि अपनी इनकम ही ऑलरेडी कम है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है तो डिडक्शन लेके उसको कम भी करें, तो इसको कन्फर्म पे कर देते हैं। ये हो गया कन्फर्म डिडक्शन वाला पॉइंट भी। टैक्स पेड, कोई अपना TDS जमा है नहीं है तो इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके फॉर्म 26 AS में कोई डिटेल दिखा रहा था TDS की तो वो यहाँ पर भी दिखेगी, कर देंगे। ये हो गई देखिए सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है दिख जाएगा कितना आपका टैक्स बनता है। देखिए 0 बन रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेट फीस नहीं, क्योंकि अपनी इनकम ही जो है वो काफ़ी कम अपन ने रखी है। ये देखिए 372,500 पे अपना जो टैक्स बनेगा 3625, इसकी अपने को रिबेट मिल जाती है 87A के अंदर, क्योंकि 2.5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 3 लाख तक टैक्स फ्री है, उसके ऊपर की इनकम पे 5% का टैक्स लगता है। तो आप कैलकुलेट करेंगे ना, 3 लाख से ऊपर 72,500 पे 5% का टैक्स इतना बनता है, लेकिन वहाँ पर आपको रिबेट मिल जाती है सेक्शन 87A की, जिसकी वजह से आपका जो टैक्स है वो 0 हो जाता है। तो अपना इनकम टैक्स 0 आ गया, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। ये हो गई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, प्रोसीड। अब देखिए यहाँ पर आपको बता देगा कितना पेमेंट करना है। अगर आपका पेमेंट आता है तो करना है, नहीं आता 0, अपना 0 है। रिटर्न को प्रीव्यू करेंगे, इधर टिक करना है और नीचे आएंगे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपकी ITR 1 फॉर्म जो है वो आ गई है बन करके पूरी तैयार हो करके। इसको एक बार देख लीजिए। वैसे अभी अपन ने सारी इन्फॉर्मेशन देख के डाली है तो कोई कन्फर्मेशन करना है बस। ये हो गई अपनी ITR 1 वैलिडेट कंप्लीट। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। कोई एरर होता है तो यहाँ पर आ जाता है, अपना कोई भी एरर नहीं था तो कंटिन्यू हो गई। अब अपने को E-वेरीफाई नाउ वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। E-वेरीफाई मतलब ITR तो सबमिट हो गई, इसको जो फाइनल सबमिट है वेरीफाई करने का वो प्रोसेस आपको अभी बाकी है। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार OTP चाहिए होगा, अगर नहीं है तो लेटर पे क्लिक करके कंटिन्यू कर दो, लेकिन अभी अपन इसको करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना जो ITR है वो वेरीफाई हो जाए। अगर आप इसको नहीं करते अभी तो अगले 30 दिनों के अंदर आपको करना होता है। अगर आपने नहीं किया तो अभी अपन ने जो पिछले 20 मिनट में मेहनत करी वो सारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अभी आपको कर लेना है और फिर आपको ITR जो है वो आपकी फाइल ही नहीं मानी जाएगी। आपने इसको E-वेरीफाई नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं हुआ जो आपने मेहनत करी। तो अभी अपन यहाँ पर इसको नाउ पे क्लिक करके OTP डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए आई वुड लाइक टू यूज़ आधार OTP, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। बाकी और भी ऑप्शन होते हैं, इतने झंझट में पढ़ना ही नहीं है, ये वाला सबसे सरल होता है। इसके अलावा नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू, सबके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन बेस्ट है। इसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करो। टिक पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक करो। अब देखिए ये OTP भेजा गया है उस नंबर पे, तो अपन OTP डाल देते हैं। तो देखिए अपन ने OTP डाल के सबमिट किया। कन्फर्म रिटर्न फॉर सबमिशन, प्लीज़ नोट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई। ये कंप्लीट हो गया अपना प्रोसेस और इसको अपन सबमिट कर देते हैं। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो गई फाइनली। अब ये क्या होता है,
अगर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने डाली है तो ये सिस्टम के थ्रू एक बार चेक होती है, मैनुअल चेक नहीं करते, सिस्टम के थ्रू जाती है, तो उसको सिस्टम के थ्रू चेक होने में टाइम लग जाता है। आप इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कैसे आप खुद से अपनी ITR फाइल कर सकते हैं घर बैठे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको पूरी तरह से सारी जानकारी बताने की कोशिश करी, कोई पॉइंट स्किप करके वीडियो छोटा कर देते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको अपनी ITR फाइल करनी है तो आप खुद से फाइल कर सकते हैं। हमारे थ्रू अपनी ITR फाइल करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में वो लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप फाइल करवा सकते हैं। उस पर आपको अपनी ITR सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको ITR 1 फाइल करवानी है, जैसा कि अभी आपको बताया, तो आप 1 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको नहीं पता कौन सी ITR आपके लिए है तो बाकी ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी चाहिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।